हाय एवरीवन, मैं मोनू आप लोग का मैथ्स में 2.0 में स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति और उसमें लगभग 5 क्लास हम करवा चुके हैं। यदि नहीं देखे तो जा करके देख लीजिएगा। आज पढ़ने वाले हैं परिकेंद्र और केंद्रक के बारे में। परिकेंद्र और केंद्रक के बारे में देखिए, इसके बारे में हम बता चुके हैं कल, ठीक है। आज हम केंद्रक के बारे में पढ़ने वाले हैं क्योंकि परिकेंद्रक के बारे में हम पढ़ चुके हैं। ये 5 नंबर का क्वेश्चन जो भी देता है ना वो हम आपको बता चुके हैं, ठीक है ना। आज केंद्रक का एक क्वेश्चन बताएंगे और केंद्रक का जो है फॉर्मूला को प्रूव करेंगे, यही इस वीडियो में चलेगा। परिकेंद्र और केंद्र का थोड़ा सा डिफरेंस बता देते हैं आपको कि परिकेंद्र होता है जो एक वृत्त का केंद्र होता है। एक वृत्त का क्या होता है? सेंटर होता है। यहीं से आप यदि एक त्रिभुज बना लेते हैं तो ये त्रिभुज का भी क्या हो जाएगा? देखिए ये त्रिभुज का भैया यहां से आप लीजिएगा ना तो ये जो होगा ये त्रिज्या होगा। किसका? ये एक वृत्त का त्रिज्या होगा, ठीक है। ये जो होता है वृत्त का केंद्र होता है और केंद्रक जो होता है ना सर जी, वो क्या होता है? त्रिभुज का केंद्र होता है। त्रिभुज का केंद्र होता है, इसको मान लीजिए ए बी सी। आप जानते हैं क्या करिए, देखिए यहां से एक लाइन यदि खींच दिए ना, ये डी हो गया। अब यहां से यदि एक बिंदु काटता है, लेकिन इसका एक क्या होता है पता है? इसका जो ये बिंदु होता है ना सर जी, ये जो बिंदु काटता है वो 2 और 1 के रेशियो में काटता है। 2 और 1 के रेशियो में काटता है सर जी। ये क्या काटता है? 2 और 1 के रेशियो में काटता है। लेकिन ये जो होता है सर जी वो बराबर होता है। हम बताए थे कल और आज जो बताया, बस केंद्रक को आज हमको बताना है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता दिए कि परिकेंद्र का मतलब होता है एक वृत्त का केंद्र और केंद्रक का मतलब होता है एक त्रिभुज का केंद्र। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है सर जी? कल भी इसको हम बताए हैं, इस बात को कल भी बताए हैं। तो चलिए आज हम केंद्रक के बाद का मतलब है कि भैया एक त्रिभुज हम बना लिए, ठीक है ना, बना लिए। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी। इसको मान लीजिए जो बिंदु है x1 और y1 है, ठीक है। ये b जो है x2 और y2 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये c जो है वो क्या है? x3 और y3, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए हम क्या बोले, इसको आप केंद्र एक भैया इसको बीच से काट दिया। बीच से काटता है ना तो बराबर बराबर में हटता है, यानी कि डी हो गया। यानी इधर 1 है तो इधर भी 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। यहाँ बीच में भैया कोई बिंदु है, ठीक है, वो जो है कि 2 और 1 के रेशियो में इसको काट रहा है, ये तो कंफर्म है। इसको आप यहाँ से मिला दीजिए और इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए पहले आपको क्या करना होगा, पहले आप जब यदि आपको जी है, ये क्या है? जी है, इसमें जी होता है, ठीक है। जी का मान आपको निकालना होगा, तो जी का मान निकालने के लिए पहले आपको डी का मान आराम से निकाल लीजिए, उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। अब देखिए डी का मान आप कैसे निकालिएगा, देखिए मध्य बिंदु को बताए थे ना कि भैया 2 व्यक्ति है, उसके बीच में तीसरा व्यक्ति कोई आ जाए। 2 व्यक्ति है, उसके बीच में एक तीसरा व्यक्ति कोई घुस जाए ना तो उसका रिलेशन बताना होता है, इसका और इससे और इसका और इससे। लेकिन रिलेशन भैया दे दिया है, क्या दिया है? जो भी है, दादा चाचा मौसा मौसी जो भी है भैया है, रिलेशन दे चुका है, यानी कि 1 और 1 दे चुका है। कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए दोनों बराबर है। कहने का मतलब बी और सी भाई बहन हो सकता है, क्योंकि डी जब डी का दूरी बराबर है मतलब दोनों भाई बहन हो सकता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ लीजिए कि जो डी है ये दोनों का मामू है। वो क्या है? डी जो है वो एक दोनों का क्या है? मामू है सर जी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, मामा है, कोई दिक्कत समस्या नहीं है। अब देखिए पहले क्या करना है हमको, आपको बताया है ना, जब भी एक लाइन है भैया उसको क्या बोलते हैं? ए और बी। ए और बी बीच में यदि कोई एक अंतः बिंदु काटे, कुछ भी हो डी, तो उसका फॉर्मूला बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे सर जी? वो बताए थे सर जी कि डी बराबर फॉर्मूला इसका हो जाएगा, वहां पी बराबर दिए थे ना, पी बराबर क्या फॉर्मूला आए थे आप बताइए ना सर जी? बताए थे यम x2 प्लस यन x1 अपॉन यम प्लस यम बाई 2 प्लस यम बाई 1 यन बाई 1 अपाउंड में क्या हो जाएगा? यम प्लस यन। कोई दिक्कत है सर जी? नहीं। तो P बराबर जब इतना आया है तब एक बार बताइए ना सर जी, इसको आपको D निकालना होगा। D निकालने के लिए आपका जो कंडीशन दिया हुआ है उसको फॉलो करिए। कैसे? देखिए तो D बराबर क्या हो जाएगा सर जी? अब बताइए। यम के जगह तो भैया 1 है, तो 1 से गुना करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। x2 का मान क्या है? x2 का मान x3 है, तो x2 का मान जब x3 है तो x3 लिख दीजिए, प्लस करिएगा तो प्लस। अब बताइए n का मान तो 1 ही है, तो 1 से गुना करिए, कोई दिक्कत नहीं। x1 का मान देखिए, x1 का मान है x2 है, तो आप x3 अब प्लस x2 कर दीजिए, बटा में कर दीजिएगा यम और यन, यम और 1 भैया 1 1 है, तो यानी कि 1 प्लस 1 यानी कि 2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आएगा सर जी, यम का मान तो 1 ही रहेगा। बाई 2 का मान क्या है? बाई 3 है। बाई 2 का मान क्या है? बाई 3 है, ठीक है। प्लस करिएगा तो प्लस, यहाँ बाई 1 है तो यहाँ बाई 1 का मान क्या है? बाई 2 है। ये क्या है? बाई 2 है सर जी, तो यानी कि बाई 3 और बाई 2 बटा में क्या हो जाएगा सर जी? 2 हो जाएगा कि एम और एन का मान यही होगा, यानी डी का बिंदु का जो मान होगा वो ये हो गया। कैसे? ये वाला फॉर्मूला पे, यानी डी का मान आपको क्या हो गया? x3 प्लस
x2 अपॉन x2 बटा में 2 कॉमा बाई 3 प्लस बाई 2 अपॉन में 2। भैया ये हो गया क्या, डी बिंदु हो गया। तो बताइए ना सर जी, ए दिया हुआ है, अब डी दिया हुआ है, दोनों एक दूसरे का कुछ भी है, कोई मतलब समझ लीजिए भाई ये है, अब यहाँ पर जी आ गया, अब जी आके कोई बैठ गया, अब जी मतलब कोई भी हो सकता है सर जी, जिसका भी समझिए। चलिए यहाँ पर कौन आए थे, मामू आए थे, ठीक है, यहाँ पर मामी आ गए, कोई दिक्कत नहीं। जी मतलब गर्ल होता है ना, तो गर्ल में तो मामी ना सकते हैं, यहाँ मामू है तो भैया मामी आ गए। अब भैया बताइए ये दोनों का कुछ भी है, अब बताइए जी आके बीच में बैठ गया, तो अब बताइए ना सर जी, ये जी का जो मान होगा वो कैसे आएगा, जी का मान आपको निकालने होंगे, ये भी मध्य बिंदु है, कन्फर्म मध्य बिंदु है, ठीक है, कोई दिक्कत। 2:1 में काट रहा है, यानी ये यम का मान हो जाएगा, तो ये एन का मान हो जाएगा। अब बताइए, अब तो जी का मान आसान हो गया, कोई डी का मान निकाल दिया, तो इसको मिटा देते हैं सर जी, इसको मिटा देते हैं, तो मिटा दिए यदि देंगे तो जानते हैं क्या हो जाएगा, देखिए अब देखिए ना सर जी, अब बताइए डी का मान नहीं, अभी जी का मान निकालना होगा, तो जी का मान निकालने के लिए क्या करना होगा, यम के जगह क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 और x2 के जगह क्या दिया हुआ है, देखिए x2 के जगह ये पूरा दिया हुआ है, यानी x2 के जगह दिया हुआ है क्या, गुने में x3 प्लस x2 अपॉन में 2, ठीक है, प्लस करिएगा तो प्लस, n का मान तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, x1 का मान क्या है, x1 का मान यहाँ x1 ही है, तो प्लस में x1 ही हो जाएगा, बटा में क्या हो जाएगा सर जी, 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा करिएगा तो कॉमा दे दीजिए, फिर आएगा 2 इंटू का यम का मान है, बाई 2 का मान क्या है, अब यहाँ देखिए ना सर जी, बाई 3 प्लस देखिए बाई 2 अपाउंड में करिएगा तो 2 दिया हुआ, 2 दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं, पूरा प्लस करिएगा, बाई 1 का मान भैया बाई 1 ही है, तो बाई 1 आप दे दीजिए, बटा में पूरा कर दीजिएगा, 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म, यानी कहने का मतलब है जी बराबर क्या आ जाएगा, देखिए x1 x2 x3, यानी इसको सजा के लिख दें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 अपाउंड में हो जाएगा 3, कोई दिक्कत। कॉमा करेंगे तो बताइए ना सर जी, ये क्या है, बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपाउंड में 3, खत्म, ये आ गया क्या, जी का मान, यानी ये फॉर्मूला बन गया, आपको प्रूव्ड कर दिए, कैसे आया समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी होगा तो बता दीजिएगा सर जी, होना तो चाहिए नहीं, होना तो चाहिए नहीं, क्योंकि हम आपको प्रूव्ड कर दिए हैं कैसे आया है, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं। एक बार समझा देते हैं भैया, ए बी सी एक त्रिभुज है, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, पहले हम क्या बोले हैं, बी सी का रिलेशन निकाले ताकि डी का निकल जाए, तो डी हम बताए थे मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का फॉर्मूला यही होता है सर जी, कोई दिक्कत नहीं है, अगर मध्य बिंदु का फॉर्मूला ये वाला लगाइएगा ना, तो क्या हो जाएगा, डी का मान यहाँ पर आ जाएगा, डी का मान हो जाएगा, तो अब क्या आ गया, डी का मान जब आ गया, तो अब इसका मध्य बिंदु आप नहीं निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ है, यह एन का मान दिया हुआ है, तो बताइए ना ए और डी के बीच में जो मध्य बिंदु होगा वो अंतर विभाजन होगा, और अंतर विभाजन का फॉर्मूला होता है ये वाला, यदि अंतर विभाजन का फॉर्मूला ये वाला है, तो बताइए फॉर्मूला ये वाला आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप सबका मान रखिएगा, वैल्यू रखिएगा, तो ये वाला आ जाएगा। एक क्वेश्चन बताएंगे, बाकी क्लास खत्म कर देंगे, एक क्वेश्चन क्लास खत्म, ठीक है, एक क्वेश्चन। अब देख लीजिए सर जी, ये 3 बिंदु दे दिया है, ठीक है, आपको 3 बिंदु दे दिया है, और ऐसा ही बोला है कि जी का मान आप बताइए, तो जी का मान निकालने के लिए पहले आपको डी का मान निकालना होगा, जी का मान निकालने के लिए डी का मान निकालना होगा, तो डी का मान आप निकाल दीजिए ना, पहले डी का मान यदि आप निकाल दीजिएगा तो बताइए क्या हो जाएगा, डी का मान, डी का मान निकालेगा तो पहले ये बीसी रेखा है भैया, बीच में डी काट रहा है, अब फिर डी फिर मामू आ गया सर जी, तो ये मामू को पहले आप निकाल लीजिए, तभी ना मामी का वैल्यू पता चलेगा, मामू को निकाल दीजिएगा तभी ना भैया जब मामी को है वैल्यू पता चलेगा, तो कोई दिक्कत है, पहले मामू को निकालिए ना, निकालने के लिए क्या करना होगा, ई दोनों को क्या करे हैं, जोड़ दिए हैं ना, तो 6 और 1 7, और 7 बटे क्या हो गया 2, यानी 7 बटा 2 इसका हो जाएगा, कॉमा करिएगा, अब बताइए 5 4 9 और 9 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत, ये वाला पॉइंट आ गया। अब ये वाला आ गया, तो बताइए अब ए और डी का मान कितना होगा, ए और डी का मान कितना होगा, देखिए जी का मान आप ऐसे भी निकाल दीजिएगा, या फिर ए बी सी, हम बोले थे ना, क्या बोले थे सर जी, जो जी का मान आएगा देखिए दोनों से निकाल के बता देते हैं आपको, इससे भी निकाल के बता देंगे और ये तीनों से भी बता देंगे। देखिए जी का मान बोले थे ना, x1 x2 और x3 का प्लस में, तो 4 6 यानी कि 4 यानी कि 4 प्लस 6 और प्लस में 1 बटा में करिएगा 3 कॉमा, अब बताइए ना सर जी, 2 है ना, 2 छुपा चकार, क्योंकि इसका देखिए जी का जो फॉर्मूला लाए थे, क्या लाए थे सर जी, देखिए जी का फॉर्मूला पहले वो लाए थे क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 और अपाउंड में 3 कॉमा करिएगा तो कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3 अपाउंड में 3, कोई दिक्कत नहीं, बराबर में यहाँ बैठा दीजिएगा, तो बैठा दीजिए ना 4 4 और 6, यानी कि 4 प्लस 6 प्लस 1 बटा में 3 प्लस करिए, कॉमा कर दीजिए ना, कॉमा बाई 1 का मान कितना दिया हुआ है, बाई 1 का मान दिया हुआ है 2, तो 2 प्लस
5 प्लस क्या हो जाएगा सर जी 4 बटा में 3, कोई दिक्कत नहीं। बराबर करेगा तो बराबर 6 4 10 और 1 11, 11 बटा 3 और 5 2 7 7 4 7 4 11 यानी कि 11 बटे 3, कोई दिक्कत नहीं। यानी 11 बटे 3 जी का मान जो है 11 बटे 3 और 11 बटे 3 हो गया। अब देखिए ऐसे तो निकाल लिए। अब चलिए ई दोनों से निकाल के बताते हैं। ई दोनों से भी निकालेगा, देखिए कैसे निकालेगा सर जी, ई दोनों से निकालेगा, देखिए आराम से निकल जाएगा। ई दोनों से निकालने के लिए आपको यम का फॉर्मूला बताए हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसा ही जो फॉर्मूला आप बताए हैं वाला फॉर्मूला पे लगाइएगा, देखिए नहीं निकल जाएगा। देखिए यम भैया अंतर विभाजन का फॉर्मूला जो बताए हैं ना, अंतर विभाजन का फॉर्मूला बताए, क्या बताए हैं, यम x1 यानी m(x2) प्लस n x1 अपाउंड m प्लस n, और दूसरा करिएगा सर जी तो वो हो जाएगा m/2 प्लस n/1 अपाउंड भैया m प्लस n। कोई दिक्कत है सर जी नहीं, यही वाला तो आता है ना। अब यहाँ बैठा के देख लीजिए आप, m का मान 2 है तो 2 ले लीजिए, x2 का मान क्या है सर जी, x2 का मान आया 7/2 यानी 7/2 प्लस में करिएगा प्लस n का मान 1 तो भैया x1 का मान क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है तो 4 लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है। बस m प्लस n का मान 2 है, 1 3 है भैया 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। m का मान यहाँ पर क्या आ गया सर जी, यहाँ पर m का मान तो वही रह जाएगा 2 इंटू बाई 2 का मान क्या आएगा सर जी 9/2 है तो 9/2 हो जाएगा। प्लस करिएगा प्लस n का मान तो 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाई 1 का मान यहाँ पर बदलेगा, क्या बदलेगा, बाई 1 का मान 2 है तो आप 2 लिख दीजिए ना, बटा में करिएगा तो वही 3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब बताइए 7 4 क्या हो गया सर जी 11 यानी कि 11/3 कॉमा करिएगा तो 9 2 11, 11/3 भैया आ गया ना, कोई दिक्कत कोई समस्या कोई परेशानी नहीं, यानी कि आप ऐसे निकाल चाहिए ऐसे आ जाएगा आंसर वही। ठीक है, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।